हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। आज हम क्लास 10 का एक चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, लाइफ प्रोसेस, जिसके अंदर सबसे पहला जो पार्ट है अबाउट द न्यूट्रिशन हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्या होता है न्यूट्रिशन। हम जनरली हमें बोला जाता है कि यार इसको न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, न्यूट्रिशन लेना चाहिए। होता क्या है बेसिकली, न्यूट्रिशन है क्या? हम कुछ भी खाते हैं, हमें इससे कहते हैं इसमें अच्छे न्यूट्रिशन होंगे, आपको अगर अच्छा न्यूट्रिशन चाहिए तो ये खाओ वो खाओ। उसमें क्या है, ये सब क्या है, तो इसके बारे में अपन बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बेटा अपन बात करते हैं व्हाट इज द न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन बेसिकली है क्या, यानी न्यूट्रिएंट्स को इनटेक करना और उन्हें यूटिलाइज करना, यही क्या कहलाता है, न्यूट्रिशन कहलाता है। तो सर हमें बात समझ में नहीं आई, न्यूट्रिएंट्स क्या है फिर? व्हाट इज द न्यूट्रिएंट्स? दो सब्सटेंसेस विच प्रोवाइड एनर्जी, उनको हम क्या बोलेंगे? न्यूट्रिएंट्स बोलेंगे। लाइक कार्बोहाइड्रेट, लाइक प्रोटीन, लाइक फैट, ये सभी क्या है? न्यूट्रिएंट्स हैं। दीज आर द सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। एंड न्यूट्रिएंट्स की यूटिलाइजेशन से हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। ठीक है, यानी हमें न्यूट्रिशन मिलता है। बेसिकली इन शॉर्ट अगर हम बोलते हैं तो हमें न्यूट्रिशन मिलता है। तो बेसिकली सबसे पहले अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं अबाउट द न्यूट्रिशन। व्हाट इज द न्यूट्रिशन? इट इज द प्रोसेस in which intake of nutrients and utilization of nutrients is called न्यूट्रिशन। उसे हम क्या बोलेंगे? न्यूट्रिशन बोलते हैं। यानी न्यूट्रिएंट्स को इनटेक करना और उन्हें यूटिलाइज करना क्या कहलाता है? न्यूट्रिशन कहलाता है। ठीक है, तो यहां पर अगर हम बात करते हैं कि क्या होते हैं, देन व्हाट आर द न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं और इनका यूटिलाइजेशन कैसे होगा? तो सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? व्हाट आर द न्यूट्रिएंट्स? those substances which provide energy is called nutrients। उसे हम क्या बोलेंगे? न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल यहां पर हम बात करने वाले हैं। तो इस डेफिनेशन के अंदर इट इज द प्रोसेस इन विच इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स बाय ऑर्गेनिज्म। ये चीजें यहां पर इंक्लूड कर लेना। इससे कौन करेगा? बाय ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो इसे आप इंक्लूड कर लेना। यहां पर अगर हम बात करने वाले हैं बच्चों अबाउट द न्यूट्रिएंट्स, तो न्यूट्रिएंट्स के लिए यहां पर अगर अपने एग्जांपल की बात करते हैं, सबसे पहले कौन है? कार्बोहाइड्रेट्स हैं एंड प्रोटीन्स हैं एंड द नेक्स्ट वन इज द फैट्स। भैया सीधी सी बात है, कार्बोहाइड्रेट देखो, हम जो भी फूड ईट करते हैं, सपोज हमारी एक जो सिंपल प्लेट होती है, जो वेज लोग हैं एक तरीके से बात करते हैं, उसके अंदर चपातीज होती हैं, वो सोर्स है कार्बोहाइड्रेट का। तो कार्बोहाइड्रेट एक कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स मैक्रो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं एक तरीके से, जो छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बने हैं। तो हम इन न्यूट्रिएंट्स को इनटेक करते हैं और इनका यूटिलाइजेशन होना हमारी बॉडी के अंदर बायोकेमिकल या मैकेनिकल डाइजेशन का प्रोसेस चलता है। बायोकेमिकल बाय द यूज ऑफ एंजाइम्स, बायोलॉजिकल एंजाइम्स, जो कि उस फूड को डाइजेस्ट करने में यानी सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, और जिस सिंपल फॉर्म के अंदर वो कन्वर्ट करते हैं उससे हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। तो उसे हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन बोलते हैं। फॉर एन एग्जांपल, कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन होता है किसके अंदर? कार्बोहाइड्रेट विल ब्रेक डाउन इनटू द ग्लूकोज। किसके अंदर ब्रेक होगा? ग्लूकोज के अंदर होगा। व्हाट इज द कार्बोहाइड्रेट? कार्बोहाइड्रेट जो है वो छोटी छोटी ग्लूकोज की यूनिट से मिलकर बना है, और जैसे ही वो हमारी बॉडी के अंदर हम उसे इंटेक करते हैं तो वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और उनसे फिर हमें एनर्जी मिलती है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रोटीन्स, एंड प्रोटीन्स आर द लार्ज यूनिट ऑफ अमाइनो एसिड्स joined together by the help of peptide bond।
बेसिक अगर यूनिट की बात करते हैं हम प्रोटीन के केस में, तो यहां पर बच्चों छोटी छोटी यूनिट्स होंगी। ये एक अमाइनो एसिड है, ये दूसरा अमाइनो एसिड है, ये जो दोनों अमाइनो एसिड हैं ये कनेक्टेड होंगे बाय द पेप्टाइड बॉन्ड। अगर दो अमाइनो एसिड्स के बीच में बॉन्ड बन रहा है उसे अपन मोनोपेप्टाइड बोलते हैं, दो फिर तीन के बीच में डाईपेप्टाइड, ट्राईपेप्टाइड, और इसी तरीके से एक लार्ज चेन जिसे हम बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन। प्रोटीन की अगर सोर्सेज हैं, अगर ग्राम की बात करते हैं, जितनी भी दालें हैं हम खाते हैं, तो वो सब क्या है, सोर्स ऑफ प्रोटीन है। और वो ब्रेक होगा किसके अंदर, अमाइनो एसिड्स के अंदर वो ब्रेक होता है। किसके अंदर ब्रेक होता है, अमाइनो एसिड्स के अंदर ब्रेक होता है। फॉर एन एग्जांपल नेक्स्ट वन इज अबाउट द फैट, एंड जो फैट है वो ब्रेक होता है ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड। ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड के अंदर फैट ब्रेक होगा। किसके अंदर ब्रेक होता है फैट, ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड। नाउ ये हमने देखा, हमने दो टर्म देखी हैं, वन इज द न्यूट्रिशन एंड अनदर वन इज द न्यूट्रिएंट्स। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, जो ऑर्गेनिजम्स है वो किस किस तरीके से न्यूट्रिशन को लेते हैं, किस तरीके से वो न्यूट्रिशन लेते हैं। अगर हम बात करते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, तो वी क्लासीफाई मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनटू द टू पार्ट्स। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिजम्स को हम टू कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं बेसिकली। कौन कौन सी दो कैटेगरीज हैं, वन इज द ऑटोट्रोपिक एंड सेकेंड वन इज द हेटेरोट्रोपिक। फर्स्ट वन इज द ऑटोट्रोपिक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑटो, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, एंड ट्रोफिक का मतलब क्या होता है, ट्रोफिक का मतलब होता है फूड, ठीक है। एंड नेक्स्ट केस इज द हेटेरोट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स, हेटेरोट्रोपिक ट्रोफिक ऑर्गेनिजम्स। हेटेरो का मतलब क्या होता है, डिफरेंट, एंड ट्रोफिक का मतलब क्या होता है, फूड। ट्रोफिक का मतलब क्या होगा, फूड होता है। एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑटोट्रोपिक, दोज ऑर्गेनिजम्स मेक देयर ओन फूड आर कॉल्ड ऑटोट्रोप्स। इन्हें हम क्या बोलेंगे, ऑटोट्रोप्स बोलते हैं। एंड सेकेंड केस की अगर हम बात करते हैं, दोज ऑर्गेनिजम्स डेराइव देयर फूड, दोज ऑर्गेनिजम्स डेराइव देयर फूड फ्रॉम डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ऐसे न्यूट्रिशन को, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम हेटेरोट्रोपिक बोलते हैं, और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं उन्हें अपन ऑटोट्रोपिक बोलते हैं। अगर इसके अंदर हम बात करते हैं ऑटोट्रोपिक के अंदर, तो मेनली प्लांट्स आते हैं। तो इसको भी हम फर्दर टू कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। वन इज द फोटो ऑटोट्रोपिक एंड अनदर वन इज द कीमो ऑटोट्रोपिक। नंबर वन इज द फोटो ऑटोट्रोपिक एंड सेकेंड वन इज द कीमो ऑटोट्रोपिक। ठीक है भैया, क्या होता है फोटो ऑटोट्रोपिक, फोटो का मतलब क्या होता है, लाइट, फोटो का मतलब क्या होता है, लाइट, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, और ट्रोपिक का मतलब होता है फूड। वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना लाइट की प्रेजेंस में खुद बनाते हैं उन्हें हम बोलते हैं फोटो ऑटोट्रोपिक। दोज ऑर्गेनिजम्स make their own food in presence of light by the process of photosynthesis, photosynthesis। जो फोटोसिंथेसिस से अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं। एग्जांपल्स की अगर हम बात करते हैं तो कौन आएंगे इसके अंदर, प्लांट्स आ जाएंगे और एल्गी आ जाएंगे। ओके, ये अपना खाना लाइट की प्रेजेंस में खुद बनाते हैं। तो हमारा जो टॉपिक होगा फोटो ऑटोट्रोप्स के बारे में अपन सेपरेटली पढ़ेंगे। कीमो ऑटोट्रोप्स कौन से होते हैं, कीमो ऑटोट्रोपिक जो होते हैं, दोज ऑर्गेनिजम्स डेराइव देयर फूड, organisms take
एनर्जी फ्रॉम केमिकल्स, प्रोड्यूस एनर्जी फ्रॉम केमिकल एनर्जी। इसके अंदर अगर हम बात करते हैं मेनली हम केमिकल एनर्जी से जो अपना फूड डेराइव करते हैं, इसके अंदर हम अपन मेनली बात करते हैं नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया और मैथेनोजन्स, मैथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया, मैथेनोजन्स। ठीक है, अब बच्चों अपन बात करने वाले हैं, ये तो अपनी बात हो गई ऑटोट्रोपिक की बात हमारी कंप्लीट होती है इसी के साथ में। अब अपन बात करने वाले हैं हेटरोट्रोप्स को। हेटरोट्रोप्स को अपन दो बेसिस पर बात करते हैं। हेटरोट्रोप्स कौन होते हैं? जो अपना खाना खुद नहीं बनाते, जो अपना खाना दूसरों से डेराइव करते हैं, या कोई प्लांट से लेते हैं या किसी एनिमल से लेते हैं, अलग अलग सोर्सेज से जो अपना फूड सिंथेसिस लेते हैं, डिपेंड होते हैं एज ए सोर्स ऑफ फूड के लिए। तो सबसे पहले हम ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ फूड की फूड का नेचर कैसा है, क्या वो ग्रीन ग्रास है या फिर वो फ्लैश है, या कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो फ्लैश और उस पे दोनों पे ईट करते हैं, कुछ होते हैं जो फ्रूट्स पे ईट करते हैं, कुछ होते हैं जो डेड एंड डिकेइंग मैटर पे फीड करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट on the basis of heterotrophs, on the basis of nature of food, on the basis of nature of food, नेचर ऑफ फूड के बेसिस पर अगर अपन बात करते हैं यहां पर, तो सबसे पहले अपन बात करने वाले हैं अबाउट द हर्बीवोर्स यानी फीड ऑन ग्रीन ग्रास, फीड ऑन ग्रीन प्लांट्स, जो ग्रीन प्लांट्स पर फीड करते हैं। एग्जाम्पल की अगर बच्चों बात करते हैं यहां पर, तो गोट, काउ, बफेलो, ये सभी एग्जाम्पल्स में आ गए इसके। ठीक है, कुछ होते हैं जो कार्निवोर्स होते हैं, दोज ऑर्गेनिजम्स फीड ऑन कुछ ऑर्गेनिज्म जो फीड करते हैं ऑन फ्लैश, लाइक लायन एंड टाइगर। थर्ड केस इज द ओमनिवोर्स feed on both plants and flesh। तो यहां पर एग्जाम्पल की अगर अपन बात करते हैं तो ह्यूमन ओमनिवोर्स के एग्जाम्पल है वेज और नॉन वेज दोनों तरह के लोग होते हैं। कुछ होते हैं जो वेजिटेरियन होते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ ग्रीन प्लांट्स लाइक स्ट्रक्चर्स इन पे ही फीड करते हैं। कुछ होते हैं जो फ्लैश पे फीड करते हैं, चिकन खाते हैं ना। तो इसी तरीके से फोर्थ कैटेगरीज की अगर अपन बात करते हैं तो फ्रूगीवोर्स की बात करेंगे। फ्रूगीवोर्स के अंदर फीड ऑन फ्रूट्स, जो ऑर्गेनिजम्स फ्रूट्स पे फीड करते हैं, एग्जाम्पल है मंकी। ठीक है, कुछ होते हैं डेट्राइटिवोर्स लाइक अर्थवॉर्म। एंड फिफ्थ केस की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर हम बात करेंगे अबाउट द इंसेक्टिवोर्स फीड ऑन इंसेक्ट्स लाइक एग्जाम्पल पिक्चर प्लांट की अगर हम बात कर सकते हैं। दैट्स ऑल अबाउट ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ फूड के बेसिस पर हमने बात की है यहाँ पर कि अलग अलग टाइप के नेचर ऑफ फूड के अकॉर्डिंग अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। एंड नाउ लास्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट द नेचर ऑफ फूड के बाद में हम बात करने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ फीडिंग। ऑर्गेनिजम्स को हम क्लासीफाई कर रहे हैं किसके बिहाफ पर? ऑन द बेसिस ऑफ फीडिंग। फीडिंग के बेसिस पर हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से वो फीड करते हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सॉलिड फूड पे फीड करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? होलोजोइक टाइप का न्यूट्रिशन होता है, उस न्यूट्रिशन को हम क्या बोलेंगे? होलोजोइक। यानी फीड ऑन सॉलिड फूड, यानी यहां पर अपन बोल सकते हैं फीडिंग के बेसिस पर हमने बात की है। ऑर्गेनिजम्स फीड ऑन सॉलिड फूड। इसमें मैं कुछ स्टेप्स आपको बताने वाला हूं। फर्स्टली
ingest, then digest, देन एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन मतलब सेकेंड स्टेप जो है वो कौन सा है, डाइजेशन है, देन एब्जॉर्प्शन है, यानी जो फूड हमने इनटेक किया है उसको एब्जॉर्ब करना, एंड देन एसिमिलेशन, एंड द लास्ट नॉट द लीस्ट, लास्ट वन इज द इजेशन। यानी सबसे जो फर्स्ट स्टेप है उसके अंदर क्या होगा, फूड को इनटेक किया जाएगा, देन फूड को डाइजेस्ट किया जाएगा बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम्स के हेल्प से, मैकेनिकल केमिकल डाइजेशन, एंड देन एब्जॉर्प्शन, एंड देन एसिमिलेशन। एसिमिलेशन होता है उससे न्यूट्रिशन यानी उससे एनर्जी एक्सट्रैक्ट करना, और इंजेक्शन का होता है जो वेस्ट पार्ट बचता है उसे बाहर एक्सक्रीट आउट कर देना। सेकेंड केस की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर अपन बात करने वाले हैं बच्चों अबाउट द सैप्रोफाइटिक, सैप्रोट्रोप्स बोल सकते हैं अपन, सैप्रोट्रोप्स, सैप्रोट्रोप्स कौन से होते हैं, दोज ऑर्गेनिजम्स फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर, दोज ऑर्गेनिजम्स फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर, यहां पर डेड एंड डिकेइंग मैटर अगर यहां पर हम बात करते हैं तो एग्जाम्पल आता है जो ऑर्गेनिज्म डेड एंड डिकेइंग मैटर पे फीड करते हैं, तो सर्वप्रथम जो सबसे फर्स्ट एग्जांपल उसकी बात करेंगे वो है बच्चों फंजाई। अगर हम काफी टाइम तक, फंजाई क्या होता है, फफूंद एक उसको बोलते हैं अपन हिंदी में, आपने देखा होगा, मैं आपको ऑब्जर्व कराता हूँ कि होता क्या है, कई बार आप अगर खुले में खाना छोड़ देते हैं 4 या 5 दिन तक, आपने जो प्लेट है उसके अंदर फूड को रख दिया, तो क्या होगा, उसका डिग्रेडेशन होना स्टार्ट होगा, उसके ऊपर डिपोजिशन होगा, वो खाना है वो सड़ने करने लग जाएगा। उसके ऊपर कौन फीड करते हैं उसके ऊपर फंजाई जो होती है वो फीड करती है, सड़े गले पे डंग के ऊपर भी फंजाई फीड करती है। तो ये अपन जो फंजाई के बारे में देखेंगे आगे जब अपन डाइवर्सिटी की बात करें, क्लास 9 में हमने डाइवर्सिटी में फंजाई के बारे में पढ़ा भी है। तो एग्जांपल फंजाई एंड सम बैक्टीरिया जो कि डिकम्पोजिशन डिग्रेडेशन में हेल्प करते हैं। थर्ड केस की बात कर सकते हैं अपन पैरासिटिक क्या होते हैं, दोज ऑर्गेनिजम्स फीड ऑन पर्टिकुलर होस्ट, दोज ऑर्गेनिज्म डिपेंड on particular host for न्यूट्रिशन के लिए पर्टिकुलर होस्ट पे फीड करते हैं यहाँ पर, यानी किसी होस्ट के अंदर वो रहेंगे और उसी से अपना न्यूट्रिशन लेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस। प्लाज्मोडियम जो है वो एक बेहतर एग्जाम्पल है इसका। प्लाज्मोडियम है ये क्या कोज करता है, प्लाज्मोडियम कोजेज मलेरिया डिजीज, और इसका जो प्राइमरी होस्ट है वो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो है बच्चों, और सेकेंडरी होस्ट ह्यूमन है। ये फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो की गट में रहता है, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो की गट के अंदर रहता है। वहां से जब फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो किसी पर्सन को बाइट करती है तो वो अपने सेकेंडरी होस्ट के अंदर चला जाता है और अपनी लाइफ साइकिल जो होती है वो सेकेंडरी होस्ट में रन करता है। तो इस तरीके से और भी बहुत सारे वायरसेस हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, बहुत सारी फंजाई है जो कि कैसी होती है, जो कि पर्टिकुलर होस्ट से अपना न्यूट्रिशन लेती है, अलग अलग टाइप की डिजीजेस कोज करती है। फोर्थ एंड लास्ट वन इज द सिम्बायोटिक एसोसिएशन। सिम्बायोटिक ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं, दे शो म्यूचुअलिज्म। इसका मतलब क्या, जीना मरना साथ साथ, दोनों एक साथ रहते हैं। म्यूचुअलिज्म के अंदर क्या होते हैं, टू स्पीसीज लाइव टूगेदर, टू ऑर्गेनिजम्स लाइव टूगेदर इन सिम्बायोटिक एसोसिएशन। फॉर एन एग्जाम्पल, यहां पर अगर अपन बात करते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन की, तो यहां पर एग्जाम्पल है लाइकेन की। सबसे पहले अपन बात करने जा रहे हैं किसके बारे में, अपन लाइकेन के बारे में। लाइकेन्स क्या होते हैं, ये एल्गी और फंजाई के, एल्गी एंड
फंजाई, ये दोनों ही आपस में सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करते हैं। दो स्पीसीज होती हैं, इन दोनों को आपस में रहती हैं एक साथ में। एल्गी है वो फंजाई को फूड प्रोवाइड करती है बाय द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, एंड फंजाई है वो एल्गी को शेल्टर प्रोवाइड करती है, और दोनों एक साथ रहते हैं। अगर इनको जुदा कर दिया जाए, अलग कर दिया जाए, तो ये एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। इन दोनों का साथ रहना जरूरी है। ऐसा तो एक एग्जांपल है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है लाइक माइकोराइजा। माइकोराइजा एक फंगस है जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करती है रूट के साथ में। किसके साथ में? रूट्स के साथ में। जो रूट्स होती हैं उनके साथ में क्या शो करती है? सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करती है। फंजाई जो है वो उसको वाटर मिनरल्स एब्जॉर्ब करवाती है और उससे न्यूट्रिशन ले सकती है। दोनों एक दूसरे में वाटर और मिनरल्स जो है प्लांट को इजीली एब्जॉर्ब करवा देती है, और उससे जो प्लांट है उससे वो न्यूट्रिशन ले लेती है। तो इस तरीके से काफ़ी तरह के ऐसे सिम्बायोटिक एसोसिएशंस होते हैं जो कि एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल। तो हमने आज का जो लेक्चर है काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, क्लास 10 का पहला लेक्चर, न्यूट्रिशन यानी लाइफ प्रोसेस का फर्स्ट लेक्चर, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया है कौन कौन से पॉइंट्स डिस्कस किए हैं। सबसे पहले अपन ने बात की अबाउट द न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स को इनटेक करना, उनको यूटिलाइज करना। व्हाट आर द न्यूट्रिएंट्स? न्यूट्रिएंट्स वो सब्सटेंसेस हैं जो कि हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, लाइक कार्बोहाइड्रेट ब्रेक इनटू द ग्लूकोज, प्रोटीन ब्रेक इनटू अमाइनो एसिड्स, एंड फैट ब्रेक इनटू ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमने ऑटोट्रोफिक एंड हेटरोट्रोफिक दो तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखे, दो तरह के ऑर्गेनिजम्स देखे। कुछ होते हैं वो ऑटोट्रोफिक होते हैं, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, उन्हें अपन ऑटोट्रोफिक बोलते हैं। फिर हमने इसको टू कैटेगरीज में डिवाइड किया। वन इज द फोटो ऑटोट्रोफिक, जो लाइट की प्रेजेंस में अपना खाना खुद फॉर्म करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइक एल्गी एंड प्लांट्स। And chemoautotrophs, those organisms produce energy from chemical energy like nitrifying bacteria and methanogens, जो methane producing bacteria होते हैं। Now यहाँ तक हमारा ये कंप्लीट हुआ, मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी ऑटोट्रोफिक की बात हुई। नाउ हेटरोट्रोफिक, डिफरेंट फूड यानी डिफरेंट से ऑर्गेनिजम्स डेराइव देयर फूड फ्रॉम डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स से जो अपना फूड डेराइव करते हैं। इसको हम ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ फूड एंड ऑन द बेसिस ऑफ फीडिंग मैकेनिज्म के बेसिस पर हमने टू कैटेगरीज में डिवाइड किया था। एंड यहाँ पर सबसे पहले अपन ने बात की ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर ऑफ फूड। यहाँ पर सबसे पहले हर्बीवोर्स फीड ऑन ग्रीन प्लांट्स like goat, cow, buffalo. Second is the carnivores feed on flesh, lion and tiger. And the next one, omnivores feed on both plant and flesh, human. And the next one, frugivores feed on fruits like monkey. And next one is the insectivores feed on insects like picture plant. And the last one on the basis of feeding, किस तरीके से वो फीड करते हैं, जो सॉलिड फूड पर फीड करते हैं उन्हें हम होलोजोइक बोलते हैं। इसका जो एग्जाम्पल हमने नहीं लिखा यार, एग्जाम्पल है इसका अमीबा एंड ह्यूमन। अमीबा एंड ह्यूमन, इनके केसेस में क्या होता है कि ये कुछ जो सारी एक्टिविटीज हैं ऐसे ही परफॉर्म करते हैं। ऑर्गेनिज्म फीड ऑन, सबसे पहला क्या होगा? इंजेशन होगा। फर्स्टली इंजेस्ट, देन डाइजेशन, देन एब्जॉर्प्शन एंड देन एसिमिलेशन एंड लास्ट वन इज द ईजेशन। कुछ ऐसे ये स्टेप्स हैं। ये अपन जब न्यूट्रिशन देखेंगे एनिमल्स के अंदर तो अपन इसके बारे में बात करेंगे। इन दोनों के एग्जांपल्स को हम डिस्कस करेंगे काफ़ी डिटेल में। एंड सेप्रोट्रोप्स कौन से होते हैं? ऑर्गेनिज्म जो फूड फीड करते हैं डेड एंड डिकिंग सड़े गले के ऊपर लाइक फंजाई एंड बैक्टीरिया। पैरासिटिक, दोज ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन पर्टिकुलर होस्ट फॉर देयर न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम जो कोज करता है मलेरिया। सिम्बायोटिक शो म्यूचुअलिज्म, दोज ऑर्गेनिजम्स लाइव टुगेदर। एंड सिम्बायोटिक एसोसिएशन, जैसे हमने लाइकेन का हमने एक एग्जांपल दिया, एल्गी है वो फंजाई को फूड प्रोवाइड करती है, एक साथ रहते हैं। फंजाई है ये इसको रहने के लिए स्पेस प्रोवाइड करती है। दैट्स ऑल अबाउट द न्यूट्रिशन। एंड पढ़ते रहिए, क्वेश्चंस को सोल्व करते रहिए। मिलेंगे अगले लेक्चर में। ऑल द वेरी बेस्ट।